नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों के एक और हाइब्रिड वैरायटी जोरदार के बारे में। यह जो वैरायटी है, इस वैरायटी के बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। किसान भाइयों, किसी भी वैरायटी का चुनाव करते समय हमें उस वैरायटी के बारे में कुछ बातों का ध्यान होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो वैरायटी हमारे खेत के अंदर जितनी हमें उम्मीद होती है उतनी पैदावार हमें नहीं दे पाती है और बाद में हम सोचते हैं कि बीज ही खराब था। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों। किसी भी वैरायटी का अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो उस वैरायटी के बारे में हमें कुछ एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उस वैरायटी की बिजाई का सही समय क्या है, वह किस प्रकार की मिट्टी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो वैरायटी हम हमारे खेत के अंदर लगा रहे हैं उसकी पैदावार औसतन कितनी हमारे खेत के अंदर मिल सकती है। इसके साथ ही हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई कितनी रहती है और तैयार होने में कितना समय लगता है। और इसके साथ ही सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो होती है उस वैरायटी के जो दाने होते हैं उसमें तेल की मात्रा कितनी है। क्योंकि किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जो सरसों की फसल है उसका भाव हमें उसके अंदर तेल की मात्रा के हिसाब से मिलता है। यानी कि जिस सरसों के अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा होती है उसका बाज़ार भाव भी ज़्यादा रहता है। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज हमारे पास है यह नुजीवुडू कंपनी की आने वाली जोरदार वैरायटी जो कि बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। इस वैरायटी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह वैरायटी भी सरसों की अच्छी वैरायटी है जो कि अच्छी पैदावार देती है। इसके साथ ही अन्य वैरायटियों के मुकाबले इसके अंदर कुछ एक दो खास बातें भी हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो कि इस वैरायटी को अन्य वैरायटियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर बनाती है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है इस वैरायटी की बिजाई के समय की। तो सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर इस वैरायटी की बिजाई हम हमारे खेत में कर सकते हैं, यानी कि यह अगेती और समय पर बिजाई के लिए उपयुक्त किस्म है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों की इस वैरायटी को हम किस प्रकार की मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। इस वैरायटी के लिए हल्की हो, मध्यम हो या भारी मिट्टी हो, सभी प्रकार की मिट्टी के अंदर हम इस वैरायटी का बीज लगा सकते हैं। यानी कि यह हर प्रकार की मिट्टी के अंदर कामयाब है। इसके बाद में बात आती है इसकी औसत पैदावार की। अगर किसान भाइयों सारी वातावरणीय कंडीशन इसकी अनुकूल रहती है तो यह हमें 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज देती है। इसके बाद में बात आती है पौधों की ऊंचाई की, यानी कि इस वैरायटी के जो पौधे होते हैं उनकी ऊंचाई औसतन कितनी रहती है। तो इस किस्म के पौधों की ऊंचाई 190 से 200 सेंटीमीटर तक रहती है। अब बात आती है कि यह कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है। तो यह 130 से 140 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, यानी कि यह मध्यम अवधि की किस्म है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की कि इस वैरायटी के जो पैदावार हमें प्राप्त होती है उसके दानों के अंदर तेल की मात्रा कितनी रहती है। तो इसके दानों के अंदर औसतन तेल की मात्रा 40 से 42% तक रहती है, यानी कि इस वैरायटी के बीजों के अंदर अच्छी खासी तेल की मात्रा होती है। पायोनियर की तरह इस वैरायटी के अंदर भी ब्रांचिंग नीचे से स्टार्ट हो जाती है और जैसे जैसे पौधा ग्रोथ करता है वैसे वैसे यह पौधा झाड़ीनुमा होता जाता है, यानी कि इसके अंदर ब्रांचिंग होती है वो स्टार्टिंग से यानी कि नीचे से स्टार्ट हो जाती है और अच्छी खासी ब्रांचिंग इसके अंदर होती है। लेकिन इसके अंदर एक करेक्टर ऐसा है जो पायोनियर के अंदर भी नहीं है। पायोनियर में मेन समस्या हमने देखी कि उसके अंदर जब वो पक जाती है तो उसके अंदर फली झड़ने की और फली तिड़कने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो इस वैरायटी के अंदर नहीं है, यानी कि जब यह फसल पक जाती है तो इसकी जो फलियां होती है वो झड़ती नहीं है। इसका दाना पायोनियर की भांति मोटा होता है। इस वैरायटी में दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है किसान भाइयों की यह जो वातावरणीय कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है जैसे कि हम समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं या टेम्परेचर कम ज़्यादा रहता है, तो यह उन सभी कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर जाती है, यानी कि इसके जो पौधे होते हैं वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। इसके साथ सरसों के अंदर जो मेन समस्या रहती है पाला मारने की, तो इस वैरायटी के अंदर पाला मारने की समस्या भी बहुत कम है। यह जड़ गलन रोग के प्रति भी प्रतिरोधी किस्म है, यानी कि इस किस्म के अंदर तना गलन और जड़ गलन की समस्या नहीं है। इस प्रकार से यह वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी बन जाती है और किसान भाई इसे अपने खेत के अंदर बिजाई कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यह जो वैरायटी है ये ऑलराउंडर प्रकार की वैरायटी है। तो इस वैरायटी को भी किसान भाई अपने खेत के अंदर बिजाई के काम में ले सकते हैं और अच्छी खासी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
आज की वीडियो में हमने बात करी सरसों की जोरदार वैरायटी की। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सुखम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।